यूपी का एक लड़का जो अखाड़ों के दंगल लड़ते लड़ते राजनीति के दंगल में पहुंचा। एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग धरतीपुत्र कहते हैं तो कुछ लोग गुंडा राज का जनक। वो लड़का था मुलायम सिंह यादव। एक ऐसा इंसान जो कुश्ती के दांव पेच लगाता था और राजनीति में भी उतने ही चालाकी से दांव लगाना सीख चुका था। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जो खेतों में पला बढ़ा, अखाड़ों में पसीना बहाया और फिर राजनीति की गलियों में ऐसा छाप छोड़ा कि 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, देश का रक्षा मंत्री बना और खुद की पार्टी बनाकर सत्ता की साइकिल पर सवार हो गया। 22 नवंबर 1939 इटावा जिले में छोटे से गांव सेफई में जन्मा एक लड़का मुलायम। परिवार साधारण था लेकिन सपने बड़े थे। पिता चाहते थे कि बेटा पहलवान बने। खेतों के किनारे बने देसी अखाड़ों में कसरत शुरू हुई। मुलायम ने जोर लगाया, दांव पेच सीखे और कुश्ती की दुनिया में नाम कमाया। 1965 का जसनगर का वो दंगल कौन भूल सकता है, जब मुलायम सिंह ने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर पहलवान को पटकनी दे दी थी। उसी दंगल में मौजूद थे विधायक नत्थू सिंह यादव। उन्होंने देखा, जाना और पहचाना कि ये लड़का सिर्फ अखाड़े में ही नहीं बल्कि राजनीति का भी खिलाड़ी बन सकता है और फिर सिफारिश हो गई डॉक्टर लोहिया से। मुलायम को 1966 के विधानसभा चुनाव में जसवंतर नगर से टिकट मिली, लेकिन राजनीति में कदम रखना इतना आसान नहीं था। घर वालों का विरोध था, खासकर पिता सुघर सिंह का। उस टाइम मुलायम जैन इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, मगर सपनों को रोक पाना आसान नहीं था। मुलायम ने नौकरी छोड़ी और चुनाव मैदान में कूद पड़े। सामने थे कांग्रेस के दिग्गज, लेकिन साइकिल पर सवार उस नौजवान ने पहली ही बार में उन्हें पछाड़ दिया। हाँ, उनका राजनीति का पहला कदम था। इसके बाद तो पीछे मुड़कर उन्होंने कभी देखा ही नहीं। मुलायम की सबसे बड़ी ताकत थी उनका जुड़ाव जनता से, कार्यकर्ताओं से। गांव की मिट्टी से सफाई लौटते तो हर जाति धर्म के लोगों को पास बिठाते थे, हाल चाल लेते थे, नाम से पुकारते थे। देसी अंदाज में धोती कुर्ता और चेहरे पर मुस्कान, या यही थी उनकी पहचान। उन्होंने सबसे पहले समाजवादी पार्टी में बूथ कमेटी का कॉन्सेप्ट लाया। गांव-गांव 21 सदस्यीय कमेटी बनाई जो लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती थी। राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। इमरजेंसी में जेल गए, जेपी आंदोलन का हिस्सा बने। 1970 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मंत्री बने। फिर 1989 आया और मुलायम बने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन ये सत्ता की कुर्सी इतनी आसान नहीं थी। उस वक्त बीपी सिंह और अजीत सिंह के बीच कुर्सी को लेकर खींचातान चल रही थी। मुलायम ने चाल चली और चंद्रशेखर को समर्थन दे दिया। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और मुलायम मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार गिरी, यूपी में उनकी कुर्सी चली गई। इसे सियासी चरखा दाव कहा गया। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए बड़े फैसले लिए गए। किसानों के लिए योजनाएं बनी, समाज की पिछड़े वर्गों को ताकत दी गई, सफाई को मिनी स्मार्ट सिटी जैसा बना दिया गया। यहाँ तक कि चंदगीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम, एस्ट्रोफ हॉकी ग्राउंड, कुश्ती के अखाड़े, ये सब नेताजी की देन थी। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मुलायम सिंह पर जितना प्यार बरसा उतने ही आरोप भी लगे। उनके शासनकाल में गुंडा राज के नाम से बदनाम किया गया। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया नेताओं को राजनीतिक मंच मिला। पुलिस बेबस नजर आई, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, पत्रकारों को डराया गया, अफसरों को धमकाया गया और फिर आया वो काला दिन जब गेस्ट हाउस कांड हुआ। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन टूटा और मायावती पर लखनऊ गेस्ट हाउस में जानलेवा हमला हुआ। आरोप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगे। इसके बाद राजनीति में सियासी दुश्मनी की एक नई इबारत लिखी गई। मुलायम सिंह यादव के आलोचकों ने उन्हें तानाशाह तक कहा, लेकिन समर्थकों ने उन्हें एक जननायक माना। जैन इंटर कॉलेज के उनके पुराने साथी बताते हैं कि मुलायम गरीब छात्रों की फीस माफ करवाते, वजीफे दिलवाते, किताबें और यूनिफॉर्म तक दिलवाते थे। उनके पास जो भी आता था खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। उनके करीबी शिक्षक अवध किशोर बताते हैं कि नेताजी खुद उनके घर आए और बोले, अखिलेश को अंग्रेजी पढ़ाओ। ये वही अखिलेश है जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। नेताजी बेटे की पढ़ाई को लेकर इतने गंभीर थे कि खुद एडमिशन के लिए स्कूल तक गए। मिलिट्री स्कूल,
धौलपुर में दाखिल के लिए खुद तैयारी करवाई। इतने बड़े नेता का इतना सादा स्वभाव ये कम ही देखने को मिलता है। और जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तब भी वो इटावा की जलेबी और कचौड़ी खाना नहीं भूले। सुरेश यादव की मिठाई की दुकान नेताजी की फेवरेट थी। उनका काफिला सीधे वहीं रुकता था। लेकिन सियासत के मैदान में सिर्फ विकास की बातें नहीं चलती, आलोचना भी होती है। मुलायम सिंह के शासन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी खूब हुआ। और ये भी सच है कि इन्हीं कारणों से जनता ने कई बार समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। फिर भी यह इनकार नहीं किया जा सकता कि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गांव के एक लड़के से राजनीति के महायोद्धा बनने तक का सफर किया। उनके जीवन में संघर्ष था, जीत थी, हार थी, लेकिन कभी रुकना नहीं था। यही कारण है कि आज भी जब सत्ता की साइकिल की चर्चा होती है तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आता है उनका नाम है मुलायम सिंह यादव। तो आपके लिए हम ये पूरी खबर लिखे थे। अब मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सिद्धार्थ।